हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आत्मपरिचय हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित शीर्षक की आगे काव्यांश की भावार्थ व्याख्या करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 6 काव्यांश की भावार्थ व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 7वीं और 8वें काव्यांश की भावार्थ व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रसंग जान लें इसका। यहाँ पर कवि ने सांसारिक लोगों से अलग अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और उसकी रचनात्मकता से एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहता है, बनाना चाहता है। इसलिए कवि ने संसार के बारे में उसका संबंध भी बताया है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, पहली पंक्ति में देखिए 3 बार और प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि जब समान शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर और में यमक अलंकार है। तो अब कवि अपने लिए कह रहा है कवि कि मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता माने होता है संबंध। तो कवि ये कहना चाहते हैं मैं इस दुनिया में और हूँ, अर्थात दूसरा हूँ। मैं कुछ और ही हूँ और ये संसार, जग माने संसार, और ये संसार कुछ अलग। तो हम मुझ में और इस संसार के लोगों से मेरा क्या संबंध है, क्या नाता है। दूसरे शब्दों में इसे और समझे, कवि ये कहना चाहते हैं कि सांसारिक लोगों से उसका संबंध बहुत लंबे समय से स्थायी नहीं है। इसलिए उसका और संसार से क्या नाता हो सकता है, संबंध नहीं हो सकता है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है कि मैं अपनी रचनात्मकता में इस तरह लीन हो गया हूँ, अर्थात मैं अपने किसी के बिछड़ने के बाद अपने रचनात्मकता में लीन हो गया हूँ, इस संसार से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। इसलिए इस संसार से मेरा कोई नाता नहीं रहा है और मेरी रचनात्मकता में, मेरी रचनाओं में मैं क्या करता हूँ, ये कवि कहना चाहता है कि मैं बना कितने जग हूँ। मैं तो इस संसार में न जाने अपनी रचनाओं में कितना संसार बनाता हूँ और कितनी बार मिटा देता हूँ। अर्थात भावार्थ यहाँ पर यह है कि कवि कह रहा है उसका अपना स्वरूप या अस्तित्व या आकार संसार के आकार से अलग है। इसलिए कवि अपने अंदर न जाने कितने संसार रोज बनाता है और रोज मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए इस लाइन में, इस पंक्ति में, तीसरी वाली पंक्ति में जग जिस पृथ्वी पर, तो जग जिसमें अनुप्रास अलंकार है, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि ये संसार जिस पृथ्वी पर आकर सिर्फ वैभव जोड़ने का दिन रात प्रयत्न करता है, सुख सुविधाओं, वैभव माने क्या होता है, सुख सुविधाएं, धन दौलत, भौतिक सुख को संसार सुख समझता है। समृद्धि को, भौतिक सुख सुविधाएं जितनी प्राप्त कर लेता है वो उसे सुख समझता है, सुखी समझता है। संसार में जो जितना पैसे वाला, जितना वैभवशाली है वो उतना अधिक सुखी है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। कवि चूँकि कवि है और कवि जो है इन चीज़ों से अलग है। वो कह रहा है
कि इस संसार में आने के बाद प्रत्येक प्राणी जिन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जोड़ता रहता है, समृद्धि को मैं उसी सुख सुविधा भौतिक सुख सुविधाओं को ठुकरा देता हूँ। मैं प्रतिपग से यानी अपने प्रत्येक पग माने कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यहाँ पृथ्वी को ठुकराने का मतलब है पृथ्वी की भौतिक सुख सुविधाओं को ठुकराना। तो मैं उन पृथ्वी पर आने वाली या प्राप्त होने वाली भौतिक सुख सुविधाओं को ठुकरा देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भावात्मक जो रिश्ते हैं वो इन सुविधाओं से ऊपर हैं। कभी अर्थात भावार्थ यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इस संसार में आकर लोग वैभवशीलता के चक्कर में पड़ जाते हैं और वैभवशीलता को स्वप्न बनाकर दिन रात उसे प्राप्त करने के लिए जुटे रहते हैं और वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन मुझे वास्तविक सुख प्रेम जो कि उसका किसी अपने से है वो मिल चुका है, इसलिए उसे भावात्मक जो रिश्ते हैं वो उसने भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर रखे हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी के जो भौतिक सुख हैं मैं उनको ठुकरा देना चाहता हूँ। मुझे भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है, मैं भावात्मक रिश्तों में बहुत खुश हूँ। तो अब देखिए इसका सिद्ध सौंदर्य। सिद्ध सौंदर्य में क्या है कि आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मैं शब्द अपने लिए प्रयुक्त हुआ है, और में यमक अलंकार है जैसा कि मैंने पहले बताया, और बना में पुनरक्ति प्रकाश अलंकार है, और जगजिस में अनुप्रास अलंकार है, और गे पद है, मुक्त छंद है, लयात्मकता है, और क्षेत्रीयता का प्रभाव है, और भाषा भाव अनुरूप है। तो ये इसकी शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य में बताने के लिए काफ़ी है। अब आठवां वाला काव्यांश देखेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने प्रिय से बिछड़ने के बाद जो करुण रस से जो ओतप्रोत हैं खुद, उसके बारे में उनके साथ क्या व्यतीत हो रहा है उसका वर्णन किया है। और यहाँ पर वही फिर सुख सुविधाएँ प्रासाद महल का रूप में प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रोदन में राग में विरोधाभास अलंकार है इस पंक्ति में। मैं अपने लिए संबोधित किया है, मैं निज माने अपने, मैं अपने लिए अपनी रोदन अर्थात मैं करुण रस से ओतप्रोत हूँ, मैं वियोग श्रृंगार से भरा हुआ हूँ, क्योंकि अपने प्रिय से बिछुड़ गया हूँ, अपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं उसमें रुदन है मेरे अंदर, उसमें भी मेरे लिए राग है, प्रेम है। राग माने प्रेम। मैं उसको लिए घूम रहा हूँ इस संसार में, फिर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल माने ठंडी, वाणी माने आवाज़, गला, आग, अग्नि, तद्भव शब्द का प्रयोग है यहाँ पे आग। और शीतल वाणी में आग में भी विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं शीतल वाणी और दूसरी तरफ कह रहे हैं आग, अर्थात कितना विरोध दिखाया उन्होंने इस पंक्ति में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी वाणी शीतल है, लेकिन मेरे अंदर विरह अग्नि की आग वाणी में झलकती है, मैं उसको भी लिए घूम रहा हूँ, इस संसार में फिर रहा हूँ। भावार्थ यहाँ पर यह है, कवि ये कहना चाहता है कि जब किसी को अगर उसके सपनों का संसार उसके जैसा वो पाना चाहता है, यदि नहीं मिलता
तो उसकी वाणी में भी वो चीज़ें झलकने लगती हैं। वही कवि के साथ भी हुआ है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि कह रहे हैं यहाँ पर भूपों माने होता है, भूप माने राजा होता है, और प्रासाद माने होता है महल। निछावर यानी निछावर कर देना, समर्पण कर देना। कह रहे हैं कि मैं जिस पर राजाओं के महल भी निछावर कर देना चाहता हूँ, मुझे वो प्रेम अगर मिल जाए तो उसके लिए मैं राजाओं के जो महल हैं उसे भी निछावर कर देना चाहता हूँ। मैं वो खंडर का भाग ले करता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उस खंडर का, अर्थात मेरे पास जो प्रिय है उसका जो महल था, सपनों का जो महल था उसके मिलने का, उसका खंडर बन चुका है आज मेरे जीवन में। भाग माने हिस्सा। मैं उस खंडर को अपने लिए, अपने साथ लिए फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ। भावार्थ यहाँ पर यह है कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, यानी जिस पर राजाओं के महल निछावर हो जाते हैं, जिस प्रेम पर, जिस प्रेम के लिए लोग, राजा लोग अपने महल, अपनी जिस प्रेम को पाने के लिए लोग अपने सुख सुविधाओं को निछावर कर देते हैं, महलों को निछावर कर देते हैं, वही महल, प्रेम रूपी महल, वही मेरे लिए खंडर बन चुका है और मैं उसका एक हिस्सा लिए इस संसार में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि जो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा अपने प्रेम से व्यथित हूँ, दुखी हूँ, और मेरे लिए इस संसार की जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ, ऐशो आराम की चीज़, ये सब मेरे लिए काल्पनिकता लगती है। ये सब मुझे उस पर निछावर से लगते हैं और इसलिए मैं एक खंडर, अपने प्रेम का खंडर जो मैंने इमारत बनाई थी उसका ही खंडर का एक हिस्सा लिए घूम रहा हूँ। तो अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी शिल्प सौंदर्य देखेंगे। शिल्प सौंदर्य में हम यहाँ पर सबसे पहले तो शीतल वाणी में आँख और रोदन, निज रोदन में राग, दोनों में विरोधाभास अलंकार है। और प्रासाद जो है समानार्थी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से लिया गया है। इसका अर्थ महल है, जबकि प्रसाद एक और होता है शब्द जिसका अर्थ होता है ईश्वर के भोग के लिए बनाया हुआ पदार्थ, भोग, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद और प्रसाद और भाग, जहाँ पर ये भी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से लिया गया। इसका मतलब यहाँ पर एक हिस्से से लिया गया, एक पार्ट से लिया गया है। तो अब गे पद है, मुक्त छंद है और करुण रस से ओतप्रोत है इसमें, और आत्मकथात्मक शैली है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और भाव अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही।